स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों तो सेम ही चीज़ है ना? नहीं है। स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम तो बहुत कंफ्यूज करते थे बचपन में कि स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड का डिफरेंस समझने में। स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड लगता सेम है लेकिन है नहीं। तो दो चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग वीक, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड के बीच का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों में से सबसे इजी जो समझने में है कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन होता है। मान लीजिए आप रसना बना रहे हैं, रसना पता नहीं किसका, आपको पता भी होगा कि नहीं। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मान लीजिए चीनी का एक सॉल्यूशन है। जैसे भागलपुर में लस्सी वस्सी बनाते थे ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड एक चीनी का वो सिरप निकालते हैं, ठीक है। उसको फिर हम एक बड़े से लस्सी में थोड़ा सा डाल देते हैं तो वो तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये इस चीज़ से समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट का डिफरेंस। अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें आपका कुछ एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें आपका पानी है और ये ब्लैक कलर का आपके पास ये स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें आपके पास वाटर है और ये चीज़ है ब्लैक कलर का स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इसमें पानी है आपका 90% और ये चीज़ है आपका 10%। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ ना। तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा परसेंटेज फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है भाई, कॉन्सेंट्रेशन निकाल दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन जितना 100% के पास जाएगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड, जितना 100% से नीचे रहेगा उतना ही कम कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट, अगर मान लीजिए इसी चीज़ का अगर सेम पानी में उतने ही में अगर हम ज़्यादा ये स्फीयर्स को डाल दें तो क्या बोलेंगे, स्फीयर का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गया ना। अब 10 से हो सकता है कि 50 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सेम अमाउंट ऑफ वाटर में अगर ज़्यादा स्फीयर हम डाल दें तो स्फीयर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यही है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर नाइट्रिक एसिड अगर हम बोल रहे हैं या HCl बोल रहे हैं, पानी उतना ही रखिए लेकिन HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा कर दीजिए, HCl ज़्यादा घुसा दीजिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। तो आप HCl ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, ये एसिड बेस दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड, HCl लिए, NaOH लिए, कुछ भी लीजिए, शुगर सिरप ले लीजिए, सॉल्ट सिरप ले लीजिए, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी एनीथिंग। अगर HCl हम बोल रहे हैं 10% है, इसका मतलब 90% इसमें वाटर है। लेकिन अगर हम बोलें कि ये 70% HCl है, या नाइट्रिक एसिड, अगर मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड 70% है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ नाइट्रिक एसिड का। रादर इसको फिर हम डाइल्यूट करके 2% में भी ला सकते हैं, 10% में भी ला सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेम नाइट्रिक एसिड ही है, HCl ही है, फॉर्मिक एसिड ही है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ का आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, डाइल्यूट बना सकते हैं। ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट में चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस जनरली परसेंटेज में शो होता है, और जनरली वाटर सॉल्यूशन में किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब परसेंटेज वाइज कोई चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। ओके, नाउ ये तो समझ में आ गया भाई, कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। नाउ अब स्ट्रॉन्ग का क्या माजरा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले, स्ट्रॉन्ग का देख लेते हैं भाई। अब कोई कोई चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी, कोई कोई चीज़ें वीक तो होंगी ही ना, लाइफ का तो नेचर का रूल है कि कोई कोई चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है, कोई कोई चीज़ें वीक होती है। अब यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ पे नहीं है ना। अभी आप खली को ले लीजिए, मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये हम फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं बात हो रहा है।
किस चीज़ का बात होगा, गेस कीजिए। एसिड अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग है, अगेन वील कम बैक टू दिस रिग, इसीलिए हम ये ना मिटा ही नहीं पा रहे हैं ये इक्वेशन, क्योंकि इन दी एंड यही आएगा, H प्लस और OH माइनस, इन दी एंड यही इसी का कहानी है। तो ऐसा सोचिए कि जो चीज़ अच्छे से OH प्लस H प्लस दे देगा वो चीज़ हो गया स्ट्रांग, जो चीज़ अच्छे से डिसोसिएट नहीं कर पाया वो हो गया वीक। ठीक, अच्छे से मतलब मान लेते हैं यू स्टार्ट विथ 100 molecules of the acid, ठीक। नाउ केस 1 लेते हैं HCl, यहां पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, हम सारा तो नहीं लिखेंगे लेकिन और भी HCl है, 100 तो है ना, तो 100 तो लिखना पड़ेगा, 100 है सब मिला के, 100 ये भी डिसोसिएट किया, ठीक, ये भी किया भाई, ठीक है, ये भी किया, ठीक, सारा किया। इसका मतलब 100 मॉलिक्यूल था HCl का सारा HCl ये डिसोसिएशन हुआ। 100 मॉलिक्यूल था HCl का, वो सारा का सारा ये चीज फॉलो किया और सारा का सारा H प्लस दिया। मतलब शुरू किए हम 100 HCl से, आउटपुट भी आया आपका 100 H प्लस और 100 Cl माइनस। जितना शुरू किया, अगर हम यहाँ 1000 लेते तो वो भी सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा का सारा टूटता, वेरी क्लोज टू 100% डिसोसिएशन। ठीक है, ये हुआ स्ट्रॉन्ग का कहानी। ये जवान है, ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि आर्मी नेवी या डिफेंस के जवान हैं ये लोग, सारे जवान अपना पूरा दे के H प्लस रिलीज करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई केस 2 देखिए, HCOOH ले लीजिए, फॉर्मिक एसिड, इसका भी 100 है, इसका 100 था तो इसका भी कम नहीं कर रहे हैं, 100 ही कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा ना, इसका कोई तो ये वाला रिएक्शन देगा, कोई तो ये रिएक्शन देगा, बट सारा नहीं देगा। Not all 100 molecules will undergo this reaction. This is the basic difference between a strong acid and a weak acid. Strong acid में क्या होता है ना, ऑलमोस्ट जितना भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सारा का सारा डिसोसिएट करके H प्लस देगा। अगेन एसिडिटी किसके वजह से आती है, H प्लस के वजह से आती है, और किसी चीज़ की वजह से नहीं आती है। तो जितना H प्लस आएगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर हुआ ना, उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर हुआ। इसीलिए HCl अगर सारा का सारा अगर डिसोसिएट करके H प्लस दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक, ये वीक एसिड इसीलिए कहलाएगा बिकॉज ये 100 है, लेकिन हो सकता है कि 10 ही डिसोसिएट करे, या एक्सक्यूज मी 12 ही डिसोसिएट करे, या 20 ही डिसोसिएट करे। ये क्लोज टू परफेक्ट डिसोसिएशन देगा स्ट्रॉन्ग, और वीक एकदम क्लोज टू क्लोज डिसोसिएशन नहीं देंगे, कम रहेगा। देगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं देगा, अगर नहीं देता तो एसिड होता ही नहीं। एसिड है तो जो जितना कम डिसोसिएट करे, तो यहाँ परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हुआ, अगर सारे का सारा डिसोसिएट करे तो 100% डिसोसिएशन है, और अगर यहाँ सारा का सारा नहीं कर रहा है तो 100 से बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है। तो जितना 100% डिसोसिएशन के पास जाइएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना कम रहेगा उतना ही वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि कोई 100 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है। दिस इज अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स, कोई 100 देगा, कोई 90 देगा, और ये चीज़ अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड भी करेंगी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेंगे हम लोग देखेंगे, है ना, कि
अगर हम 100 के जगह अगर 1000 दे दें तो क्या होगा, शायद सारा कर जाए, शायद 999 ही करे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, बट लेट्स नॉट गो देयर। अभी आप ये समझिए सिर्फ कि जो जितना परसेंटेज डिसोसिएशन करवाएगा वो उतना स्ट्रांग, जो जितना कम डिसोसिएट करवाया वो उतना वीक। जनरली देखा गया है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं इस तरह के HCl, HNO3, H2SO4, इस तरह का जो एसिड होता है वो सब सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो जनरली आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल रहा है, ये फॉर्मिक एसिड कहाँ से आया था, फॉर्मिका एंट से आया। इसी का एक और एग्जांपल है एसिटिक एसिड, कहाँ से आता है, विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड, CH3COOH डिसोसिएट करता है H+ और CH3COO- में, ठीक है। ये भी आपका 100% डिसोसिएशन नहीं देगा, ठीक है, तो ये भी वीक एसिड हुआ। ऑर्गेनिक जो होते हैं ना एसिड्स, जो कि जनरली आप लाइफ फॉर्म से डिराइव करते हैं, वो जनरली वो सब एसिड्स आपके वीक होते हैं। जो नेचुरल मिनरल एसिड्स होंगे ना, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा पूरा डिसोसिएशन देंगे। कहीं ना कहीं बीच का, और सोचिए क्या हो सकता है, H3PO4 बताए थे, फॉस्फोरिक एसिड, वो कहीं ना कहीं बीच में, ना बहुत स्ट्रांग ना बहुत वीक। कार्बोनिक एसिड एक होता है H2CO3, जो कि डिसोसिएट करके H+ देता है और CO3 2- देता है, ये भी कहीं ना कहीं एक माइल्ड काइंड ऑफ एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रांग एसिड हुआ कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हुआ, और कॉन्सेंट्रेटेड हुआ कि परसेंटेज कितना आपका पानी के एवज में कितना ज़्यादा आपका एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप समझ रहे हैं तो यही चीज़ आपका बेस में भी होगा। स्ट्रांग बेस क्या क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रांग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रांग बेस, है ना। फिर आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना भी स्ट्रांग बेस नहीं होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उतना भी स्ट्रांग बेस नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांग एंड वीक बेस। कॉन्सेंट्रेटेड, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉन्सेंट्रेटेड कर दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रांग बेस कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रांग बेस हो सकता है, डाइल्यूट स्ट्रांग बेस हो सकता है ना। अगर आप 10% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड बेस, है ना। अगर आप 80% ऑफ फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, 80% इज अ लॉट, इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है। सो इट्स आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट इज द लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है। आगे इसके देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखेंगे, एंड विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड स्ट्रॉन्ग एंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। चलिए।